reflection of light is what? Surface. Okay, so the ray of light is incident. Okay, so when a ray of light is incident, so means it will returning into the same medium. Okay, that phenomenon of light we are called as a reflection already. Same thing here. What will happen now here in case of as a refraction? So here same thing, as a one surface I considered here. Okay, so when ray of light is incident like this. Okay, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, रे गिरने के बाद वो रे क्या हो रहा, वो एक मीडियम से दूसरा मीडियम में एंटर होना, रिमेंबर इट। सो एंटर होते हुए वो क्या करेगा, अगर ऐसा है समझो, ऐसा रे यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा समझो इस स्पीड से, तो वो ऐसा नहीं जाएगा, गेटिंग करना, वो उसके ऊपर गिरने के बाद उसको टकराने के बाद वो क्या होगा, वो रे ऐसा थोड़ा बेंड होगा। और क्यों बेंड होगा, उसका स्पीड भी कम होगा। जैसे इस मीडियम में था ना, वो पहले इस मीडियम से फास्ट आ रहा है समझो, इसके ऊपर गिरने के बाद वो क्या होगा, ऐसा होगा। इसको हम अगर ये ऐसे सी द रेस द एरोज आल्सो, सो ऐसे रे इंसिडेंट हो रहा, यहाँ पे ऐसे रिफ्रैक्शन हो रहा, सो इसको हम रिफ्रैक्शन कहते। सो हाउ टू डिफाइन इन अ सेंटेंसेस? ओके, सो ए रे ट्रेवल्स फ्रॉम, रे ट्रेवल हो रहा है यहाँ पे, रे ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम और द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट, से दैट उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा वहां पे। सो कब, वो एक इंसिडेंट होने के बाद, एक सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होने के बाद, सो उस फिनोमेना ऑफ लाइट को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। गॉट इट? सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सो एग्जांपल आई विल टेल यू। ओके, आई विल शो यू। यहाँ पे एक सरफेस है समझो, ओके, सो यहाँ पे ये रोड है समझो, ओके, यहाँ पे मड है समझो, दो मीडियम्स, एक रोड है, रोड बोले तो आपको मालूम है साफ रहेगा, स्मूथ रहेगा, ओके, मड बोले तो आपको मालूम है, अब देखो बारिश के मौसम में, ओके, सो यहाँ पे मड है यहाँ पे। सो अगर यहाँ पे कार रोड से स्पीड आ रहा है, यहां तक के रोड है, यहां तक, ओके, यहां तक ऐसा स्पीड आएगा, यहां पे आने के बाद स्ट्रेट ऐसा जाएगा क्या? नहीं, उसके स्पीड में दिक्कत होगा थोड़ा, इज इट? उसके टायर्स में दिक्कत आएगा, और उसके बाद वो क्या होगा, ऐसे स्ट्रेट की जगह पे वो क्या होगा, वो ऐसे बेंड होगा, ऐसा, यहां तो डायरेक्शन बताओ, यहां तो बताओ, ऐसा वाइड होगा थोड़ा, सो ये ऐसा होगा, गेटिंग करना? सो दिस इज कॉल्ड एज अ बेंडिंग, और दिस इज चेंजिंग द डायरेक्शन। अगर ऐसे ही आए तो वो चेंज नहीं हो रहा डायरेक्शन से, वो डायरेक्शन क्या हो रहा हो देखो, स्ट्रेट के बदले वो थोड़ा ऐसा मुड़ रहा हो, सो उसको हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और यहाँ पे सेम थिंग, एक सरफेस, द रे इज इंसिडेंटिंग, ओके, so here यहाँ पे क्या हो रहा हो, the rays bending means like this, so इन दोनों के बीच में क्या रहेगा, एक रे रहेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल, see that, so जितना एंगल से वो इंसिडेंट हो रहा है उसको एंगल ऑफ, so एंगल I equal to what, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ जितना एंगल से वो बेंड हो रहा, अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा हो, उसको हम यहाँ पे स्मॉल r, already studied in the reflection also, so this is going to call as angle of refraction बोलते हैं, यहाँ वहां पे रिफ्लेक्शन बोल रहे थे, क्योंकि रिफ्लेक्ट हो रहा था वहां पे, यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो रहा हो, इसलिए यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं हम यहाँ। Got it? So the definition of refraction of light, what is that? The ray of light travels from one medium to another medium, changing the direction. That phenomenon of light we are calling as a refraction of light. Okay. So based on that refraction of light only, we have the two laws. So those laws we are calling as the laws of
refraction. The same thing here also, as a this surface, this surface is calling as what? Refracting surface you can call it here, not reflecting, refracting surface. So this is what? The ray is incidenting. This ray is going to call as what? Incident ray. Okay, and after that what is happening here? The ray is reflecting. Okay, refraction taking place. So this is called refracted ray. Okay, so in between there is a, we can call as a normal. So this line is going to call as a normal. Getting? Okay, same thing in case of just as a reflection here also the same things. So based on this only, the refraction of light also obeys certain laws. Those laws we are calling as the laws of refraction. Remember it. Okay, so now first one is the angle of incidence is equal to what? Refraction, because it is in this case what? What is there? In this case, refraction is there. So that is a small. Okay. Second one, incident ray, comma, normal, and one more is what? Refracted ray are lie on the same plane. Remember it. Getting or not? So here the incident ray, normal, and the refracted ray are all lie on the same plane, just like this one. So this is a refracting surface, this is a incident ray, this is a refracted ray. Okay, all are lying on the same planar, so they are all called as a, you can call coplanar. In mathematics you studied, I think coplanar means what? कोप्लेनर मीन्स एक ही प्लेन पे सभी रहना, वहां पे जो जितना भी लाइंस रहते हैं ना एक ही प्लेन पे, ऐसे यहाँ पे एक ही पॉइंट पे मीट होना. ओके, दे आर कॉलिंग एज अ कोप्लेनर. रिमेंबर इट. ओके, एंड वन मोर एज अ हियर द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to sine of angle of refraction. Getting or not? So the second law, what is that? The sine of angle of incidence is equal to the sine of angle of refraction. जितना एंगल से रहेगा वो उतना ही एंगल से वो रिफ्रैक्ट होगा. So that is called, so this ratio, the ratio of, we can call it the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction. रेशियो ऐसे लिखते हैं ना, साइन ऑफ आई बोले तो क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ओके, सो ये दोनों का रेशियो किसके बराबर है? वो इट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट. दैट कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय म्यू, द सिंबॉलिकली. सो दिस रेशियो वी विल कॉल एज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिमेंबर इट. गेटिंग or not? So the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is going to call as a refractive index of that medium. Yeah, now sine of angle of incidence, sine of angle of incidence are separate we are taking, because look at here in the figure there is a two medium. जब जैसे यहाँ पे रिफ्लेक्शन में क्या था, वो एक ही मीडियम था, वहां पे यहाँ पे दो मीडियम है. एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना भी रहेगा डिफरेंट रहेगा वो, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जितना भी रहने दो वो किसके बराबर है? वो कांस्टेंट. वो दोनों एक कांस्टेंट के बराबर एक वैल्यू भी निकलेगा वहां पे, दोनों इक्वली होना वहां पे. रिमेंबर इट. एक मीडियम से एक मीडियम रहने दो. ओके, सो दोनों का रेशियो को हम
यहाँ पे सिंबल दिया गया है, वो सिंबल का नाम क्या है, म्यू. वी आर कॉलिंग एज द रेशियो, द टू टर्म्स इज गोइंग टू कॉल एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके, सो that is going to call as the laws of refraction here. So laws of refraction obeys two laws, those two laws we are calling, and the ratio of the angle of incidence to the angle of refraction we are calling some constant. Okay, this law is going to call, one law is there, is going to call as the Snell's law. Remember it. Getting or not? Snell's law, what it tells here, the ratio of sine of angle of incidence is equal to the angle of refraction is some constant, it will say here. Okay, so from this only we will take here, look at angle दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे एंगल दिख रहा है क्या नहीं, यहाँ पे थीटा वैल्यू दिख रहा है यहाँ पे कुछ, जहाँ पे मीट हो रहा है ऐसे, यहाँ पे आपको कुछ एंगल दिखेगा. सो उस एंगल को क्या कहते हैं यहाँ पे, क्रिटिकल एंगल. क्रिटिकल एंगल बोले तो डेफिनेशन क्या है, क्रिटिकल एंगल किससे कहते हैं यहाँ पे, सिर्फ देखो यहाँ पे, क्योंकि द एंगल बियॉन्ड विच द रे इज रिफ्रैक्टिंग, रिमेंबर इट. सो दैट एंगल वी आर कॉलिंग एज अ क्रिटिकल एंगल. वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रहा है यहाँ पे. सो द एंगल बियॉन्ड विच द रे इज रिफ्रैक्टिंग, सो दैट एंगल वी आर कॉलिंग इज व्हाटएवर दैट. सो यहाँ पे कितना रहेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री. Remember it. So sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always, that's what he's telling, that it is to the some constant value. Understood? So these are the some definitions and some terms related with the laws of refraction. So statement as a refraction of light is what definition. We'll recall the things. So the ray of light, when a ray of light travels from one medium to another medium, so change in the direction of the light, that phenomena we are calling as a refraction of light. क्यों, एक मीडियम से दूसरा मीडियम जाने के बाद चेंजेस होगा, उस लाइट उतना ही स्पीड से नहीं जाएगा. मैं दिया ना एग्जांपल आपको, रोड से मड में जा रहा कार एक, उतना स्पीड से नहीं जाएगा, ऐसे थोड़ा स्प्लिट होगा. सो उस फिनोमेना, उस बेंडिंग, थोड़ा बेंड हो रहा है ना वाटर है, सो वहां पे टर्न हो रहा हो, चेंज डायरेक्शन, उस फिनोमेना ऑफ लाइट को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. So refraction of light obeys certain two laws. So those laws we are calling as the laws of refraction. So here, so the incident ray, the normal and the refracted ray, all are lying in the same plane. So they are coplanar. Okay. And one more, the ratio of sine of angle of incidence is equal to the angle of refraction, as a equal to some constant. This ratio form we are calling as a Snell's law. Okay. These are the two laws from the laws of refraction. Okay. In tomorrow's class we will study as a total internal